नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश द्विवेदी। आज हम बात करेंगे संवेदनशील मुद्दे के विषय में मणिपुर। मणिपुर का मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और करीबन 2 महीने से मुद्दा चल रहा है और काफ़ी दर्शक इसको देख रहे हैं। पर ओरिजिनल इशू क्या है, ओरिजिनल कारण क्या है मणिपुर हिंसा का, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आप एक जियोग्राफिकल लोकेशन समझिए मणिपुर का कि एक बाउल शेप है, एक बाउल है ऐसा, उसकी एक मान लीजिए एक प्लेन है, यहाँ पास पेंदी समझ सकते हैं आप, और उसके चारों ओर का बॉर्डर वो ऐसे हिल्स एरिया में। तो जो पेंदी एरिया है उसे अपन कह सकते हैं वैली, और जो हिल्स एरिया है वो जो अपना बाउल का जो बॉर्डर होगा वो हिल्स एरिया होगा। तो हिल्स एरिया में रहती है कुकी समुदाय और जो प्लेन एरिया में रहती है वो रहती है मैती समुदाय। मैती समुदाय की पॉपुलेशन मणिपुर की लगभग 50% से अधिक है, जबकि कुकी समुदाय और बहुत सारे नागा संप्रदाय के लोग, बहुत सारे संप्रदाय के लोग वहाँ रहते हैं जो कि एसटी स्टेटस में आते हैं। उनकी भी संख्या करीबन 45% से इसके आसपास है। तो एक्चुअल में हुआ ये है कि जो मैती समुदाय है उनको केवल रहने का अधिकार प्लेन एरिया में है, जो पेंदी का जगह था। आप ऐसा कटोरे के पेंदी को समझिए कि मैती समुदाय वहीं रह सकती है, जबकि पॉपुलेशन उनकी मोर देन 50% है। और बाकी एरिया में, हिल्स एरिया में रहेंगी अपनी कुकी समुदाय और समुदाय के लोग। अब मणिपुर में मैती समुदाय की संख्या ज़्यादा है तो उनकी एक्सपेंड के लिए उनको जगह भी चाहिए, तो जगह का अधिकार उनको नहीं है। जबकि हिल्स एरिया वाले प्लेन एरिया में आ सकते हैं, मतलब कुकी समुदाय के लोग प्लेन एरिया में आ सकते हैं, पर मैती समुदाय के लोग प्लेन एरिया छोड़कर हिल्स एरिया में नहीं जा सकते। तो मैती समुदाय ने मांग की थी कि हमें भी हिल्स एरिया में जाने दिया जाए, एसटी स्टेटस दिया जाए। तो हाई कोर्ट का एक निर्णय आया मार्च में। हाई कोर्ट ने बोला कि सरकार को विचार करना चाहिए मैती समुदाय को एसटी स्टेटस देने में। अब चूँकि ये दो समुदाय की मिसअंडरस्टैंडिंग की कहानी है, दो समुदाय, उनको लगता है कि ये मेरा अधिकार ले लेंगे और मैती समुदाय को लगता है ये मेरा अधिकार ले लेंगे। तो दोनों समुदाय की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि आज अनैतिक रूप धारण कर ली है। महिलाओं के साथ अनैतिकता हुई है, बहुत बड़े रूप में विनाश हुआ है। और इससे उनका विनाश नहीं हुआ है, इससे देश का विनाश हुआ है। इससे जो संपत्ति गई है वो देश की संपत्ति गई है, इससे जो छवि धूमिल हुई है वो देश की धूमिल हुई है। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि केवल क्या सरकार की जिम्मेदारी है? जो लोग वहाँ रहते हैं कि आप किसी को कोई अधिकार दे दिए और आप खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, तो कैसे होगा? अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो केवल सरकार को दोष देना ना हो पाएगा ना। आपको खुद भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको खुद भी समझना पड़ेगा कि ये देश हमारा है। अगर आप इस देश का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए, छवि धूमिल मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आज इतना बड़ा रूप ले लिया। मैं काफ़ी दुखी हूँ। मुझे इमरान प्रतापगढ़ी की लाइन आ जाती है कि मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो। तो मेरी भी सदाएं सुनो, बहुत दुखी हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इसमें नी जर्क इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी टाइम दो, आप समय दो वहाँ, आप वहाँ अभी मिलिट्री रखो ताकि लोगों के बीच हिंसा ना हो, वो एक दूसरे से टकराव ना कर सकें। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा चीज़ें भूलती जाएंगी। आपने सुना होगा कि मान लीजिए कोई आपके ऊपर क्रोध कर रहा है, कोई आपके ऊपर एंगर कर रहा है, तो अगर मान लीजिए आप तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप ये कह देते हैं कि चलो मैं तुमको शाम को बताता हूँ, शाम को चीज़ें धूमिल हो जाती हैं, शाम को आप भूल जाते हैं चीज़ें। तो ये हो सकता है कि नी जर्क इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है अपना, उसको यूज़ किया जाए। और सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूँगा, मणिपुर के लोगों से खास मेरी रिक्वेस्ट है कि ये देश हमारा है, समझिए, इसकी एक एक कण हमारी है। आप केवल एक दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और मिलकर रहें और न्याय व्यवस्था का पालन करें। इसी के साथ जय हिंद,